आप तमाम को वेलफेयर ग्रीटिंग। बसव कल्याण के तमाम नागरिकों को, तमाम वहाँ के बाशिंदों को जो बात का इंतज़ार था कि भाई वेलफेयर पार्टी की तरफ से कैंडिडेट्स उतरने के सिलसिले में जो बात चल रही थी, मैंने जैसा बताया कि 28 मार्च को बेंगलुरु में एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें जो तय पाया, अभी हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट साहब से उनका जो डिसीजंस हुआ उसको आपने सुना, जिसमें वेलफेयर पार्टी इस वक्त बाई इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करेगी। अलबत्ता नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में इसको ज़रूर इसमें कॉन्टेस्ट करेगी। और साथ ही साथ जो बात आई कि किसी सेकुलर वोट, सेकुलर पार्टी और सेकुलर कैंडिडेट के सिलसिले में वहाँ हम उसको तायद करेंगे। जो बात असल ये है कि हम जो मैदान बसव कल्याण जो है हमारा एक बहुत ही लोकप्रिय और एक बहुत ही अहम प्लेस है, जिसमें हम वेलफेयर पार्टी एक लॉन्ग पीरियड से काम कर रही है, तो हम इसको बहुत ही अच्छे अंदाज में एक अच्छी हमारी जो तैयारी के साथ हम मैदान में आएंगे, क्योंकि ये बाई इलेक्शन अनफॉर्चुनेटली बी नारायण राव लेट के देहांत पर ये हो रहे हैं। तो सारी जो है ऐसे ऑल ऑफ सडन ओवरनाइट कोई चेंज और अचानक कोई चीज़ का प्रोग्रेस ये मुनासिब नहीं समझा गया। इस लिहाज से हम बसव कल्याण की अवाम को इस बात की हम यकीन दहानी कराते हैं कि जो साफ़ सुथरा वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स का जो विज़न वेलफेयर पार्टी का है, और साफ़ सुथरी पॉलिटिक्स के जो मुतमन्नी बहुत से अवाम हैं जो इस वक्त करप्ट, कम्युनल और जो है कॉरपोरेट पॉलिटिक्स से हटकर लोगों की हितों में आगे बढ़ने के लिए आना चाहिए। तो हम आपकी इस बात को सामने रखते हुए इस वक्त जो डिसीजंस लिए हैं हम उसके पाबंद रहेंगे। जैसा कि अभी आपने सुना कि ये आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है, दरअसल बसव कल्याण के सिलसिले में जो बाई इलेक्शन हो रहा है उस सिलसिले में आपको प्रेस को कुछ बयान देना है हमें। वो ये कि बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि बसव कल्याण में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक कैंडिडेट उतारा जाएगा, और बहुत कुछ तैयारी भी की गई थी, बहुत कुछ हुआ भी। लेकिन उसके बाद जो हालात बदले, जनता दल की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी आईं, जिसके बाद पार्टी ने फिर एक मरतबा गौर करने के बाद तय किया कि मौजूदा हालात में पार्टी की तरफ से किसी कैंडिडेट का उतारना मुनासिब नहीं है, और उसमें पार्टी का कुछ अच्छा इमेज हमको डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय आने वाले जनरल इलेक्शन में हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। उसकी तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं। और बसव कल्याण जो कि बीदर डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी पार्टी का काम है हमारी, इसलिए हम सोच रहे थे कि बाई इलेक्शन में हम भी हिस्सा लेना चाहिए, मगर बहुत ज़्यादा सोचने के बाद तय करें कि मुनासिब नहीं है कैंडिडेट डालना। कई वजूहत हैं, उसके कई रीज़न्स हैं, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज का तकाजा है कि फिलौकत जो है अवॉइड किया जाए इसको। तो क्या फ्यूचर एक्शन प्लान क्या रहेगा बसव कल्याण बाई इलेक्शन? बाई इलेक्शन में हम डेफिनेटली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकुलर फोर्सेस वहाँ पर हैं। अभी ये बात गौर करने की है कि उन सेकुलर फोर्सेस में कौन है जो हमारी इस्ताईद के मुस्तहिक हैं, और कौन ज़्यादा रियली सेकुलरिज्म का के फोर्सेस को ताकतवर बना सकती है। वैसे ही किसी पार्टी को, वैसे ही किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। उसका मुजाहिद पाशा साहब का नाम भी उसमें सामने आ रहा था। हाँ, मुजाहिद पाशा साहब सामने हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनका नाम आ रहा था। वो बहुत ही मौजूद कैंडिडेट है, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर आदमी है। लेकिन पार्टी ने बहिसियत मजमूई गौर करने के बाद तय किया कि फिलौकत मुजाहिद साहब को भी यहाँ वेस्ट नहीं करना चाहिए। इनको हम जनरल इलेक्शन में उतारेंगे। इंशाल्लाह पार्टी का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा उस वक्त। तो क्या बेंगलुरु में इस तरह की कोई मुशावरती मीटिंग वगैरह अभी इस तरह? जी हाँ, एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई। 28 को थोड़ा सा बोलिए सर। नहीं, बेंगलोर में मीटिंग हुई और उसमें तय वहीं गौर करने वही तय किया गया कि बाई इलेक्शन फिलौकत जो है आइडिया ड्रॉप किया जाए कंटेस्ट करने का।